जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 18 मार्च 2026 और 18 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 18 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले बता दें कि यह हमारा एक सीरीज चल रहा है साइंस के बायोलॉजी का, जो कि आपको हम वीडियो में ही याद हो जाएगा। इसका पूरा फुल गारंटी, जिसमें हम लोग ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको यह करवाते हैं। जिसमें से हमारा वीडियो तीसरा नंबर था, जिसमें हम लोग पाचन तंत्र करवा चुके हैं, ठीक है। जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बात हम लोग पूरा किए, जिसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, गुर्दा, आमाशय, ग्रासनली एकदम टू द पॉइंट बात किए हैं, ठीक है। और टू द पॉइंट और निमोनिक्स के साथ किए। यह हमारा तीसरा वीडियो था। इससे पहले हम लोग जीव विज्ञान यानी कि जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, पॉरीफेरा, ये सब हम लोग टू द पॉइंट बात किए। ये भी पूरा ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ किए हैं, वीडियो में ही पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। यह हमारा दूसरा वीडियो था। इससे पहले हम लोग कोशिका का 1 शॉर्ट वीडियो किए हैं, ठीक है। यह सब 1 शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम लोग कोशिका यानी कि सेल के बारे में हम लोग बात किए, जिसमें आपको पूरा निमोनिक्स के साथ, ट्रिक्स के साथ करवाएं। यह सब आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक्स चैनल पे मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, RSR हॉट ट्रिक्स से नहीं जुड़े हैं, तो सर्च करके जुड़े, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप जल्द से जल्द वहाँ पे विजिट करें और यह सब वीडियो एक बार जरूर देखें, ठीक है। अभी हाल ही में, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। 18 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो अभी हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। यह गुजरात ने किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में गुजरात राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। कौन किया है? गुजरात। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब गुजरात की बात आई है, यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा? गांधीनगर। देखिए, गांधीनगर, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं ना, तो यह गांधीनगर सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर। अब बिम्स्टेक सुनते ही 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए क्या? बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182 है। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात है, ठीक है। अच्छा, गुजरात से याद रखें 2030 का कॉमनवेल्थ गेम, यह कहाँ हुआ है? गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात में माधवपुर खेल मेले का आयोजन हुआ है। कहाँ? गुजरात में। जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास, यह कहाँ हुआ है? गुजरात में। गुजरात में उकाई झील है। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवाई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है। गुजरात में ब्लैक बल नेशनल पार्क है, नल सरोवर नेशनल पार्क है और बसंदा नेशनल पार्क है। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में गिर नेशनल पार्क भी है और मरीन नेशनल पार्क भी है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, जो कि नर्मदा नदी पे है। और गुजरात में कल्पसर परियोजना है। गुजरात में बांडीनार नेशनल बंदरगाह है और बांडीनार बंदरगाह और कांडला बंदरगाह है। अब कांडला बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह कर दिया गया है। अभी गुजरात सरकार के द्वारा जन सुरक्षा योजना, संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। गुजरात के जामनगर में अभी रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। कहाँ? गुजरात के जामनगर में। इतना याद रखेंगे गुजरात से।
अभी गुजरात सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 योजना नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या किस अभी गुजरात सरकार ने HERSTART स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। अभी गुजरात राज्य ने 1000 करोड़ के इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी STI नीति 2026-2031 का अनावरण किया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के सानंद में बनकर तैयार हुआ है। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की है। गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। इतना याद रखेंगे गुजरात से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से आर बैरामुथु को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है आर बैरामुथु। इनको अभी ज्ञानपीठ सम्मान से 2025 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, पुरस्कार की बात आई है तो अभी प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चिरंजीवी को यह प्रदान किया गया है। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से चिरंजीवी को प्रदान किया गया है। भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 अमोल पालेकर को प्रदान किया गया है। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति बैंकटन सुब्रमण्यम बन गए हैं। लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया UK अचीव अवार्ड 2026 से भारतीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया है। लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय कौन बनी है? कृति के ग्रंथ बनी है। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार बताओ जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड यह नितिन गडकरी को दिया गया। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड यह S जयशंकर को प्रदान किया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह मोहन लाल को दिया गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यह सत्यमंगलम बिड़ला को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन यह INCOIS को दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यह 2025 यह एजुकेट गर्ल्स को दिया गया। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार 2025 से द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम यह लियोनेल मेसी को दिया गया जो कि फुटबॉलर हैं, जो यह अमेरिका के द्वारा दिया गया। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यह विनोद शुक्ला को दिया गया। किसे? विनोद शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार यह सुरबाला को दिया गया और 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार यह साधु भरतदासी को दिया गया। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज यह R प्रज्ञानंद को दिया गया और एबेल पुरस्कार 2025 यह मसाकी काशीबारा को दिया गया। आर्द्र भूमि पुरस्कार यह श्री वेंकटेशन को दिया गया और कैंटन R मिलर पुरस्कार यह सोनाली घोष को दिया गया। CII गुणवत्ता रत्न यह वेणु श्रीनिवास को दिया गया और ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज यह सुनील अमृत को दिया गया। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी यह श्री रविशंकर को दिया गया और मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक यह गौतम गोपाल कृष्णन को दिया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार यह एंटोनियो लुइस को दिया गया और स्पॉट स्टार ऑफ द ईयर यह पुरुष में स्पॉट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में यह PR श्रीजेश को दिया गया जो कि हॉकी से संबंधित है और स्पॉट स्टार ऑफ द ईयर महिला यह मनु भाकर को दिया गया जो कि शूटिंग से संबंधित है।
सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट या फिलिप नॉयंस को दिया गया है। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर या विक्रांत मैसी को दिया गया। इतना याद रखेंगे। अच्छा, NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह चिरंजीवी को दिया गया और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह मिशेल बैचलेट को दिया गया और महाराजा श्री हरि सिंह शांति अवार्ड यह मनोज सिन्हा को दिया गया। यंग लीडर अवार्ड राम मोहन नायडू को दिया गया और स्टॉकहोम वाटर प्राइज यह गुनेटर को दिया गया। किसे? गुनेटर को। साहित्य का 2025 का पुरस्कार यह लास जलो को दिया गया। शांति का 2025 का पुरस्कार यह मारिया कुरीना मचाडो को दिया गया। ठीक है। 2025 का बुकर पुरस्कार यह डेविड सेजले को दिया गया। 2025 मिस यूनिवर्स यह फातिमा बॉस को दिया गया और मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का मानिका विश्वकर्मा को दिया गया। 2025 का मिसेज यूनिवर्स यह श्रेया सिंह को दिया गया और 2025 का मिस वर्ल्ड यह सुचाता थाईलैंड को दिया गया। 2025 का मिसेस वर्ल्ड यह रोगो गेलियो को दिया गया। ठीक है, इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अभी अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मधु मल्होत्रा का निधन हुआ, ये कौन थी? तो मधु मल्होत्रा ये है मधु मल्होत्रा, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ये एक अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्रा। ठीक है। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री मधु मल्होत्रा का 13 मार्च 2026 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस मधु मल्होत्रा का निधन हुआ, ये कौन थी? तो यह एक अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में केचुए के ड्राविडा बछानिया नामक प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो ड्राविडा बछानिया नामक एक नई प्रजाति यह केरल राज्य में खोजी गई। कहाँ? केरल राज्य में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि केरल राज्य में केचुए की ड्राविडा बछानिया नामक नई प्रजाति यह केरल में खोजी गई। अब केरल की बात आई है, यह मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन हो जाएंगे? पिनराई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन हो जाएंगे? राजेंद्र अरलेकर। नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। लेकिन याद रखेंगे नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक से याद रखेंगे नारियल के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और कॉफ़ी के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। हाथी भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। अच्छा, केरल में रबर का उत्पादन और काली मिर्च के उत्पादन में सबसे अग्रणी है, क्योंकि केरल में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है जो कि काजू, मसाला और चाय और कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी यानी कि अच्छा रहता है। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। केरल से याद रखेंगे इसे भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? केरल बना। 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया? यह केरल किया। केरल के कोझिकोड को एज ए फेडी सिटी का दर्जा दिया गया जो कि WHO के द्वारा दिया गया। केरल के कोझिकोड को शाही सिटी का भी दर्जा दिया गया, यह यूनेस्को के द्वारा दिया गया। केरल में पेरियार झील है, पेरियार टाइगर रिजर्व और परामी-कुल्लम टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो यह 1973 में आया। ठीक इससे एक साल ऊपर चल जाएंगे, 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया। कब आया? 1972 में। और 1973 में क्या आया? टाइगर प्रोजेक्ट आया। केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व है, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व है। एलिफेंट रिजर्व सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? तो यह 1992 में आया। केरल में शांत घाटी है, अष्टमुंडी झील है। केरल में साइलेंट वेरी नेशनल पार्क है। केरल में कोचिन बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी कहते हैं। केरल सरकार के द्वारा अभी ज्योति स्कीम योजना, वृक्षारोपण योजना और इन प्राउड योजना चलाया गया है। केरल में सबरीमाला त्यौहार है, अटुंगल पोंगल त्यौहार है। देखिए ये है अटुंगल पोंगल त्यौहार, कहाँ हो जाएगा? केरल।
और सीधा रहे पोंगल त्यौहार तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। केरल में त्रिशूर त्यौहार भी मनाया गया। केरल में कादर जनजाति, चेचू जनजाति, मुपला जनजाति और पनियान जनजाति पाई जाती है। केरल में पद्मा स्वामी मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया। सबरीमाला मंदिर है जो कि भगवान अय्यप्पन को समर्पित है, जिसका निर्माण परशुराम ने करवाया। अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया है कौन? केरल। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, ठीक है, ये कहाँ खुलेगा? केरल में, जिसका नाम क्या है? आरलम। इतना याद रखेंगे केरल से। अभी महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल केरल में शुरू की। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्या? निर्भया निशा पहल। यह कौन शुरू किया? केरल। अटूंगल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया गया? केरल में। लेकिन यही याद रखेंगे, बोल देगा पोंगल त्यौहार कहाँ, तो यह हो जाएगा तमिलनाडु में। केरल में केंचुओं की नई दो प्रजाति खोजी गई। ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम पाइकार्डे नाम के एक नए पौधे की खोज केरल में की गई। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहर नीति को मंजूरी दिया है। कौन? केरल दिया है। इतना याद रखेंगे केरल से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में आयोजित चीनी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो चीनी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब यह किमी एंटोनोली ने जीता। कौन जीता? किमी एंटोनोली। ये है किमी एंटोनोली, इन्होंने अभी चीनी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मथुआ धर्म मेला निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी मथुआ धर्म मेला निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात आई है, यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या हो जाएगा? कोलकाता। और कोलकाता सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? पूर्वी रेलवे का जोन कहाँ है? कलकत्ता। और दक्षिणी पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कलकत्ता। कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। कलकत्ता से याद रखेंगे पश्चिम बंगाल का एक कलकत्ता बंदरगाह है, जिसका नाम बदल के श्याम राय मुखर्जी कर दिया गया है। ठीक है। कलकत्ता के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? RN रवि। चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का लोकसभा में सीट कितना है? 42, राज्यसभा में 16 और विधान सभा में 295 है। ठीक है। नोलेर गुड़े संदेश को GI टैग मिला, सुंदरबन शहद को GI टैग मिला, और काला नुनिया चावल को GI टैग मिला, और कादियाल साड़िया को भी पश्चिम बंगाल के GI टैग मिला। अच्छा, पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे नोदी बंधन योजना कौन शुरू किया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व है और बुक्सा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व से आपको अभी बताएं से टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। और पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न डोर्स एलिफेंट रिजर्व है और मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व है। पश्चिम बंगाल में गुरुमारा क्या है? गुरुमारा नेशनल पार्क है, जलदापरा नेशनल पार्क है, सिंगालीला नेशनल पार्क है और न्योरा नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा बंगाल बारी योजना, अपराजिता एंटी रैबिड योजना और सागर कवच आयोजित योजना, आश्रम श्री योजना और नोदी बंधन योजना चलाया गया है। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। अच्छा, पश्चिम बंगाल में न्यूवारा घाटी है जो कि दार्जिलिंग में। इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। अभी IPS पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए DGP नियुक्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना क्रमश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है।
लियोनेल मेस्सी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण यह कलकत्ता में किया गया है। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। क्रिकेटर ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल की नई डीएसपी नियुक्त की गई है। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंध्रदूत कलकत्ता में शामिल हुआ है। इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। अच्छा, इस वीडियो का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो यह चंडीगढ़ बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं ना तो जितना फैक्ट्स आपको बताया ना यह सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, यह सब आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ एक कमेंट करके क्यों बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।